साथियों, 21st सेंचुरी का ये दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव्स और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए हैं ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंचे। साथियों, भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने बड़े संतोष के साथ कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत जल्दी संतोष मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये संतोष मेरा बीते हुए कल के संदर्भ में है। आने वाले कल के संदर्भ में अभी मेरा संतोष तो बहुत बाकी है, हमें बहुत आगे जाना है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
हमारे 6,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने कई सनराइज डोमेन्स में भी कदम बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप सी रिसर्च, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सभी डोमेन्स में भारत ने अपनी प्रॉमिसिंग प्रेजेंस दर्ज करा दी है। साथियों, अब समय है कि हम इमर्जिंग एरियाज में 2 गुनी ऊर्जा से काम करें। ये विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत अहम है। मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर करना चाहता हूं। हम फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की दिशा में आगे जाएं। क्या हम ऐसी नेक्स्ट जनरेशन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप विकसित कर सकते हैं जिससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मदद मिले? क्या हम लो कॉस्ट सॉइल हेल्थ एनहांस्ड और बायो फर्टिलाइजर में ऐसे इनोवेशंस ला सकते हैं जो केमिकल इनपुट्स का ऑल्टरनेटिव बने और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करें? क्या हम भारत की जीनोमिक डायवर्सिटी को और बेहतर तरीके से मैप कर सकते हैं ताकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और डिसीज प्रिडिक्शन में नई दिशा मिले? क्या हम क्लीन एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरीज में नए और सस्ते इनोवेशंस कर सकते हैं? हर क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि किन क्रिटिकल इनपुट्स के लिए हम दुनिया पर निर्भर है और कैसे उनमें आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग इन सवालों से भी आगे जाकर नई संभावनाएं खोजेंगे। अगर आपके पास आइडियाज है तो मैं आपके साथ हूं। हमारी सरकार रिसर्च को फंड और साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथियों, इनोवेशन जब इंक्लूसिव होती है तो उसके प्रमुख बेनिफिशियरी ही उसके लीडर्स भी बन जाते हैं। भारत की महिलाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, दुनिया में जब भारत के स्पेस मिशंस की बात होती है तो उसमें इंडियन विमेन साइंटिस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5,000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। मैं दुनिया के एक विकसित देश में उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के साथ लिफ्ट में ऊपर जा रहा था, तो लिफ्ट में उनसे बातें हुई तो उन्होंने मुझे पूछा कि भारत में लड़कियां
क्या साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में जाती है क्या? यानी ये उनके मन में बड़ा अजूबा था। जब मैंने इनको कहा कि मेरे देश में इतना नंबर होता है तो वो चौंक गए थे। ये भारत की बेटियों ने करके दिखाया है। और आज भी मैं यहां देख रहा हूं कितनी बड़ी तादाद में हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है।